चलो कैसा क्वेश्चन देखने वाले हैं, नॉन एग्जैक्ट। कैसा? नॉन, ऐसा ही क्वेश्चन समीकरण जो कि एग्जैक्ट नहीं है, मैं बताऊंगा उसको, है ना। अब एग्जैक्ट नहीं मतलब क्या हुआ, डेल एम बाई डेल वाई और डेल एल बाई डेल एक्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में हमको निकालना रहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना रहता है? हिंदी में बोला जाता है समाकल गुणांक। समाकल गुणांक क्या होगा? एक ऐसा नंबर होगा, ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसको m में और n में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट। क्या बन जाएगा? तो देखिए रूल क्या है, पहला रूल, बहुत सारा मेथड है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। पहला आपको याद रखना है m में x का मल्टीप्लाई, किसका? x का, और n में y का, तो किसका? m में x का और n में, और दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। मान लो ये 0 नहीं आया, क्या नहीं आया, तो इसका उल्टा कर देना है, मतलब 1/mx प्लस ny, यही क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला रूल ये है। क्या बताया, समझ आया? आया कि नहीं? पहले क्या चेक करेंगे, एग्जैक्ट है या नहीं। क्या चेक करेंगे? एग्जैक्ट है या नहीं है ना। अगर एग्जैक्ट नहीं है, क्या नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि m में किसका मल्टीप्लाई किए, x का, n में किसका मल्टीप्लाई किए, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने के बाद वो किसके इक्वल नहीं आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, 1/mx प्लस ny, मतलब यही, इसको उल्टा कर देना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो बताइए यहाँ पर m कितना, m कितना है, एक्स स्क्वायर, n कितना है, प्लस वाई का, हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डेल m बाई कितना, एक्स स्क्वायर, आएगा कि नहीं, y का 1 हो जाएगा, इसका जी, इसका 1 हो जाएगा, तो बचा केवल कौन, और उसके बाद डेल n बाई डेल एक्स निकालिए, कितना, माइनस आया समझ में। इसमें ये क्या है आपके पास, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर लिखा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा ना। क्लियर? इसके बाद यहाँ माइनस का माइनस, एक्स की पावर 3 का कितना, 3x स्क्वायर, और वाई का कितना, 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट होता है। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम आया, क्या दोनों सेम, मतलब एग्जैक्ट है कि नहीं, नॉट एग्जैक्ट, नॉट। अब एग्जैक्ट नहीं है मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट। कैसे बनाएंगे, अभी 2-3 रूल और बताऊंगा, जो रूल उसको सेटिस्फाई करेगा उसी को लेके आगे बढ़ना है। m में x का गुना करो, तो देख लो, फिर लिख लेना है ना, m x पर कीजिए, चलिए m इंटू एक्स करो, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स, हो जाएगा, तो कितना, x की पावर 3 इंटू, होगा, हो जाएगा। अब n इंटू क्या करना है, y, वही तो बताया हूँ क्या, mx प्लस n y, कितना आया बताओ, कितना आया, माइनस एक्स क्यूब प्लस, और इसे मल्टीप्लाई करना है y, तो कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, एम एक्स प्लस एम वाई, कितना आएगा, एक्स की पावर 3 वाई माइनस प्लस माइनस एक्स की पावर 3 वाई माइनस पावर 4, कितना हो जाएगा,
ये और ये, तो क्या बचा? क्या ये 0 है क्या? नहीं है, हमको यही तो चाहिए थे ना। mx में ny को ऐड करेंगे तो 0 नहीं आना चाहिए, तो आया क्या 0? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? 1/mx प्लस ny, यही क्या होता है हमारे पास? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कितना आ जाएगा बता? इसका उल्टा मतलब माइनस y की पावर 4 1/, यही क्या होगा हमारे पास? इसका उल्टा ये होगा कि नहीं होगा? उल्टा मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में दिया। अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? क्वेश्चन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब है? जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन के साथ, मतलब पूरे क्वेश्चन में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, है ना। मल्टीप्लाई करें, करिए, क्या आएगा? क्या आएगा? -1/y की पावर 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x² y और ये dx हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस कितना है? -1/y की पावर 4 का मल्टीप्लाई x की पावर 3 y की पावर 3 और ये इधर करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। सही है? यहाँ तक मल्टीप्लाई करो, -x² डिवाइड में y की पावर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस y 1/y की पावर 4 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और ये dy = 0। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ो, यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास? -x की पावर 3 y की पावर 3 सॉरी 2 है, कितना? अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 प्लस 1/y, आयत नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या है आपके पास? सॉरी, यहाँ पर dx है और इसके साथ क्या आएगा? इक्वल टू 0। अब इसको मान लो m और इसको मान लो n, हो गया। अब इसके आगे कैसे बनेगा? फिर से जैसे एग्जैक्ट बनाते हैं ना वैसा, तो इसको मैं m1 मान लिया इसको, क्योंकि पहले से m और n मान चुके हैं। देखो अभी तक क्या किए हैं? पहले ये चेक किए कि एग्जैक्ट है कि नहीं। ये एग्जैक्ट आया क्या? नहीं आया, नहीं आया ना, तो हम उसको क्या बनाएंगे? पहले एग्जैक्ट बनाएंगे। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या चाहिए रहता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहला रूल क्या बताया हूँ कि अगर किसमें mx में, किसमें मतलब m में किसका मल्टीप्लाई किया? x का, n में किसका? और गुना करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपस में क्या कर देना है? जोड़ने के बाद जो आंसर आया अगर वो क्या नहीं है? 0 नहीं है, तो वही क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सारे निकल सकते हैं, उनमें से एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन है? -y की पावर 4। तो इस -y की पावर 4 को पूरा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए? क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किए, तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पहुँच गए। अब समझ लो एक नया क्वेश्चन है, इसको फिर से क्या बनाना है? एग्जैक्ट से बनाते हैं वैसा ही करेंगे। तो चलिए क्या आ जाएगा? ये एग्जैक्ट बना कि नहीं? बनेगा ही, और चेक करने की जरूरत नहीं, कर भी सकते हैं आप। तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोग कर लेना। कैसे चेक करोगे? del m1 बाई del y, ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं? सेम आएगा, ठीक है। चेक करके देख लेना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। ठीक करो जी, चेक करो, करना है। m1 कितना है? इतना।
और n1 कितना, ये है डेल m1 बाई डेल y1 निकालिए, डेल y निकालिए, क्या आएगा इसका माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, y के सापेक्ष कर रहे हैं ना अवकलन, y की पावर 3 जो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा y की पावर -3, तो क्या हो जाएगा -3 y की पावर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी अवकलन करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो y की पावर -3 है, सामने आएगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा, इसको सॉल्व करो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई की पावर, ये हो जाएगा। अब डेल n1 बाई डेल एक्स निकालिए, कितना आएगा, अवकलन करो इसका 3x स्क्वायर बाई वाई की पावर x वाई है तो कितना हो जाएगा, तो दोनों सेम आया कि नहीं आया, दोनों सेम आ गया ना, तो ये क्या बन गया एग्जैक्ट बन गया। तो अब इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट वाले मेथड से। क्या होता है रूल बताइए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट, इसको मैं बाद में नोट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, क्या होता है y को क्या लेना रहता है कांस्टेंट, और प्लस एन डी वाई एक्स रहित पर है ना, ऐसे लिखते हैं टर्म विदाउट एक्स। करिए इसका एक्स के स्टेप में क्या करना है, क्या मिलेगा माइनस वाई की पावर 3 कांस्टेंट, ये वाला एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स रहित पर, इसमें एक्स है कि नहीं है तो उसको नहीं लेना, तो क्या बचेगा 1/y dy इक्वल टू सी, यहाँ सी आएगा, हो गया ना, कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स की पावर 3 बाई वाई की पावर 3 इंटू 3, इसका कितना लाख इक्वल टू सी। अब इसको जो भी सॉल्व वगैरह करके आंसर लाएंगे, यही आपका आंसर, ठीक है, नोट कर लो।